तो सबसे पहले तो बात करें कि कौन सी ग़िज़ाएँ हैं जो कि आपको यूरिक एसिड बढ़ जाने पे नहीं लेनी चाहिए। उनमें सबसे ज़्यादा जो है वो लाल गोश्त का इस्तेमाल, यानी कि गाय और बकरी के गोश्त का इस्तेमाल, ऑयली चीज़ें, बहुत ज़्यादा तली हुई चीज़ें, फ़ास्ट फूड, जंक फूड ये नहीं लेना चाहिए, बेकरी आइटम्स नहीं लेने चाहिए और इसके अलावा बहुत ज़्यादा शुगरी आइटम्स भी नहीं लेने चाहिए। कुछ मखसूस इक़साम की मछलियाँ हैं जो अवॉइड करनी चाहिए, दालें और लाल लोबिया का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। तो ये तो चीज़ें हो गई जो कि आपको यूरिक एसिड जब बढ़ गया है उनको अवॉइड करना चाहिए। आप क्या ले सकते हैं, उसमें आ जाती हैं हरी सब्जियाँ, हर किस्म की फ्रेश सब्ज़ी और इसके अलावा ताज़ा फल आप ले सकते हैं, नट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं और इसके अलावा दलिया, गंदम और जौ का इस्तेमाल कर सकते हैं, कम चिकनाई वाला दूध इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं कुछ होम रेमेडीज़ की कि आप घर पे अपना यूरिक एसिड को किस तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं। तो उसमें एक तो सबसे पहले अपना वज़न कम करने की कोशिश करें, अपनी नींद प्रॉपर लें, पानी का इस्तेमाल ज़्यादा करें, दिन में कम से कम 10 से 12 ग्लास पानी का इस्तेमाल करें क्योंकि ये आपका यूरिक एसिड की एक्सक्रीशन में हेल्प करता है। इसके अलावा आप लेमन का इस्तेमाल करें, उसको किसी भी तरीके से पानी के अंदर डाल के या जो भी जिस तरीके से आप इस्तेमाल करना चाह रहे हैं उस तरीके से कर सकते हैं। ये आपकी बॉडी को अल्कलाइन बनाता है और यूरिक एसिड को कम करने में आपको हेल्प करता है। इसके अलावा एप्पल सिडर विनेगर जो है ये एक नेचुरल एंटी इन्फ्लेमेटरी है। यूरिक एसिड की बढ़ जाने की सूरत में जो जॉइंट्स में सोजिश होना शुरू हो जाती है ये उसको कम करता है। इसके अलावा आप अदरक का इस्तेमाल कर सकते हैं। अदरक भी जो है वो एक नेचुरल एंटी इन्फ्लेमेटरी है। ये भी आपकी जो जिस्म है उसके अंदर होने वाली सोजिश को, इन्फ्लेमेशन को कम करता है। आप अजवाइन का इस्तेमाल कर सकते हैं, ये भी इन्फ्लेमेशन को कम करता है। हल्दी जो है वो आप सबको पता है कि वो एक एंटी इन्फ्लेमेटरी है, उसको आप पानी के अंदर, दूध के अंदर या अपने खानों के अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं, वो भी आपकी इन्फ्लेमेशन को कम करेंगी। तो आज हमने डिस्कस किया कि हम कौन कौन सी फूड खाने हैं जिनका इस्तेमाल कर सकते हैं, कौन से खाने हैं जिनको हमें अवॉइड करना है और आपको कुछ होम रेमेडीज़ बताई। कल जो कि लास्ट पार्ट होगा हमारी यूरिक एसिड की सीरीज़ का, उसके अंदर हम आपको ट्रीटमेंट बताएंगे।